नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। तो पूछा जा रहा है कि जो माउंट आबू है वहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है, एक मंदिर है जो जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा मंदिर है। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, दिलवारा मंदिर। जो दिलवारा का मंदिर है, ठीक है, दिलवारा मंदिर वो कौन सा मंदिर है, तो जैन धर्म का मंदिर है, ठीक है, जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये आपको याद रखना है कि जो माउंट आबू में मंदिर है वो दिलवारा का वो क्या है, जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम पूछा गया, एक तो बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। इनके बारे में, इनके वंश के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस वंश के हैं। तो ये हर्यंक वंश के हैं। ये कौन से वंश के हैं, तो हर्यंक वंश के। तो इनका वंश याद रखना है, ठीक है। वंश, जो भी वंश है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, टॉपिक ये कि जो भी वंश है, जो भी वंश है और उसके संस्थापक, ठीक है, वंश और उसके संस्थापक, कि उसका संस्थापक कौन है, बहुत बार इसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टॉपिक याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये टॉपिक जहाँ से भी आपको मिले कोशिश करिएगा इसको देख लेने के लिए। अदरवाइज हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज भी वीडियो बनाने के लिए। अभी तो मिक्स बना रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद पूरा टॉपिक वाइज आपको पूरा इसी चैनल पे टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएगा। जो भी स्टैटिक का टॉपिक वाइज टॉपिक है उसको टॉपिक वाइज हम वीडियो कवर करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश की स्थापना किसने की। देखिए यहाँ पे आ गया वंश और उसके संस्थापक। तो वंश के बारे में पूछ लिया गया, नंद वंश। तो नंद वंश की अगर हम बात करें तो नंद वंश 382 ईसा पूर्व में महापद नंदन ने उसका स्थापना किया था, ठीक है। तो नंद वंश के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि नंद वंश का स्थापना किसने किया। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी कि कब हुआ, तो 382 ईसा पूर्व, ठीक है, 382 ईसा पूर्व में महापद नंदा द्वारा इसकी स्थापना किया गया। किसका, तो नंद वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि जो सिकंदर था, ठीक है, सिकंदर, उसने 326 ईसा पूर्व में पोरस के बारे में पूछा जा रहा है कि पोरस को किस युद्ध में हराया था। तो सिकंदर द्वारा पोरस को हराया गया था 326 ईसा पूर्व में। तो बस यही सवाल पूछा जा रहा है कि किस युद्ध में उसको हराया गया था। तो यहाँ पे अगर हम आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइडेस पास, ठीक है, हाइडेस पास। तो हाइडेस पास के युद्ध में सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को हराया था। तो युद्ध कौन सा था, तो ये युद्ध था हाइडेस पास, ठीक है। कौन सा युद्ध था, हाइडेस पास। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि मौर्य समाज राज्य का संस्थापक कौन था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, किसके संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसके लेखक के बारे में, कि उसके लेखक कौन थे, ठीक है। अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है कि उसको किसने लिखा। तो अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र को किसके द्वारा लिखा गया, तो कौटिल्य द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, अर्थशास्त्र पुस्तक को किसने लिखा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौटिल्य ने। किसने लिखा, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा। तो करेक्ट आंसर कौटिल्य हो जाएगा। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है, क्या दिया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया और उसने इंडिका पुस्तक लिखी। तो इंडिका पुस्तक के अगर लेखक का नाम भी आपको पता होगा तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे कि इंडिका किसने लिखा था, ठीक है। इंडिका किसने लिखा था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज ने, ठीक है। अब इससे जुड़े यहाँ पे चीज़ कुछ और एक्स्ट्रा दिया गया। देखिए क्वेश्चन को इस तरह से बनाया गया कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी आप समझ जाए। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था, तो वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और कौन था, तो यूनानी यात्री था, ठीक है, यूनानी यात्री था जो कि एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या था, इंडिका। तो इतने सारी चीज़ आप यहाँ से सीख गए। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट तक देखने से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करने से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे हम टॉपिक भी लेके आने वाले हैं बहुत जल्द।
तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था। तो कलिंग के लड़ाई के बारे में पूछा जा रहा है कि अशोक जब कलिंग का युद्ध लड़ा था जो, तो वो किस वर्ष लड़ा था। तो 261 ईसा पूर्व। कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी। अगला सवाल है मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था। मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। संस्थापक तो आपको पता चल गया कि चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे। उसका अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा के बारे में पूछा जा रहा है कि जो मौर्य साम्राज्य था इसका अंतिम राजा कौन था। तो वो थे बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ जो कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। कौन थे? तो बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया कि 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना किसने किया। ठीक है, 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है कि किसने इसका स्थापना किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण राजा कनिष्क। जो कुषाण के राजा थे कनिष्क, उन्होंने 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना की थी। कब की थी? तो 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है 4वां बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित किया गया था। ठीक है, चौथा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चौथा जो बौद्ध परिषद हुआ उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो चौथा बौद्ध परिषद हुआ उस किस स्थान पे आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि चौथा जो बौद्ध परिषद था वो किस स्थान पे आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर। ठीक है, कश्मीर में इसको किया गया था आयोजन। अब याद करिएगा RVP के। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। पहला कहाँ पे? तो राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा कश्मीर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं RVP से। ये आपके लिए ट्रिक हो गया। ट्रिक के थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं। 4 बौद्ध परिषद हुए थे, चौथा पूछा गया तो के से कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, RVP के इसको याद रख लेना है। R से राजगीर, V से वैशाली, P पाटलिपुत्रा, के से कश्मीर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल अगला है कि यहाँ पे गुप्त है, इसको गुप्त कर लीजिएगा। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया। सवाल क्या पूछा जा रहा है कि जो गुप्त साम्राज्य है उसके स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है कि किसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। तो गुप्त साम्राज्य की अगर हम बात करें तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे स्टार मार्क लगा लीजिए, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद कर लीजिए, अभी इसको रट जाइए कि जो समुद्रगुप्त थे, ठीक है, समुद्रगुप्त, उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो जब भी पूछा जाएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सी चीनी यात्री आया था। तो उस चीनी यात्री के बारे में पूछा गया। ठीक है, चीनी यात्री यानी कि चीन का एक यात्री था, तीर्थ यात्री, वो भारत आया था। ठीक है, भारत भ्रमण पे आया था। तो पूछा जा रहा है उसके बारे में कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो वो कौन था? तो फाहियान था। कौन था? फाहियान उसको यहाँ पे लिखा है फाहियान, जो कि चीनी तीर्थ यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट और कालिदास। ठीक है, आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो किसके दरबार में ये दोनों प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास और आर्यभट्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये दोनों किसके दरबार में प्रतिष्ठित थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।